आज की कहानी इस पाकिस्तानी की है जो कि अमेरिका में 2001 को लीगल तरीके से गया, 2004 को इसको वहां पर ग्रीन कार्ड मिल गया, 2005 में इसको वहां पर उम्र कैद की सजा हो गई, 2023 में अभी ये जेल से छूटा ही था कि अब रिसेंटली वहां पर आइस वालों ने इसको अरेस्ट कर लिया है और अब तैयारी की जा रही है इसको डिपोर्ट करने की। आखिर क्या गलतियां इस पाकिस्तानी आदमी ने की जो बिल्कुल यंग उम्र में अच्छे तरीके से लीगल तरीके से अमेरिका तो पहुंच गया, वहां के पेपर भी हासिल कर लिए, नई जिंदगी का आगाज कर दिया, लेकिन सारी जिंदगी वहां पर इसने जेल में गुजार दी। और अब अगर ये अपनी सजा काट के निकला ही था एक उम्मीद के साथ कि अब बाकी की जिंदगी चलो कम से कम मैं जो है ना अच्छे तरीके से गुजारूंगा, लेकिन आइस वाले जो है ना वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे और अब ये आइस की कस्टडी में है। इसकी जो तमाम सिचुएशन है, जो तमाम इसकी पुरानी चीज़ें हैं, वजह क्या बनी थी उस वक़्त, हालात क्या बन गए थे इसके साथ कि इसने कानून को हाथ में लिया और कानून ने इसको एक कातिल साबित करके जेल भेज दिया। तो बात करेंगे हम फरहान अहमद की, जो कि इस वक्त मीडिया में पूरी तरह ज़ेर बहस है। पूरे जो अमेरिकन और इंटरनेशनल मीडिया इसकी वीडियोस जो है ना और पुरानी जो तस्वीरें हैं वो सारी अपलोड करके तो इसकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि जब 2001 में ये पाकिस्तान से अमेरिका लीगल तरीके से गया और उस वक़्त पेपर बनना आज की निस्बत थोड़ा आसान हुआ करता था, तो 2004 में प्रोसेस जो भी इसका था इसने वो पूरा किया बाकायदगी से, जो टैक्सेस और जो भी चीज़ें थी वो कंप्लीट थी और कोई इसकी ऐसी हिस्ट्री भी नहीं थी कि जिसमें इसने कोई क्राइम किया, कोई जुर्म किया हो या कोई किसी किस्म का इसने कोई गैर जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें जनाब ये मुलव्वस रहा हो। तो इसके लिए 2004 को जब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया तो सिटीजन इसकी अमेरिकन सिटीज़न बन गया। लेकिन इसका एक जानने वाला दोस्त था जिसका नाम था मोहम्मद हनीफ। ये उस वक्त तकरीबन 22-24 साल का था। इसका दोस्त था 41 साल का मोहम्मद हनीफ। इन्होंने जनाब प्लान किया कि एक बंदा है जिसका नाम है अरशद महमूद और उस वक़्त उस अरशद की उम्र थी 41 साल और वो जॉब करता था किसी कंपनी में एज अ डोरमैन। डोरमैन उसको कहते हैं जो अमूमन बाहर के मुल्कों में कि जो वर्दी में रहता है, यूनिफॉर्म में रहता है और हर आने जाने वाले के लिए दरवाज़ा खोलता है। जिस तरह होटल, बड़े बड़े 5 स्टार 6 स्टार होटल्स में भी उन्होंने दरवाजे पर बंदे खड़े किए होते हैं और ये इस तरह का सपोर्टिंग स्टाफ, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी जो तशरीह है डोरमैन की यही आती है। तो वो एक जॉब करता था, सबवे है क्वींस में, वहाँ पर ये अमेरिका का एक इलाका है, उसके पास इसकी कहीं जॉब थी। तो ये जो अरशद महमूद होता है बेसिकली ये शादीशुदा और इसके 5 टीनेजर बच्चे, यानी कि इसके सारे बच्चे जो है ना उनकी उम्र 18 साल से कम थी और ये वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। ये स्टोरी फरहान की तरफ जाती है जिसकी मैंने सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाई है। तो अरशद महमूद जो है ना वो अपनी जॉब ख़त्म करके निकला, ट्रेन लेके, मेट्रो लेके उसने अपने घर जाना था क्योंकि उसका ड्राइविंग लाइसेंस, बकौल उसका जो भाई कामरान है उसने बताया कि इसका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ अरसे से जो है ना वो कैंसिल हो चुका था, जिसकी वजह से ये अपनी गाड़ी चलाने की बजाय ट्रेन पे जाता था। तो एक दिन ऐसा होता है कि अपने घर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहा होता है और साथ ही घर में कॉल भी कर रहा होता है कि जॉब ख़त्म हो गई है, अब मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ तो बस थोड़ी देर तक मैं घर आ जाऊँगा। जिस तरह आम जो पाकिस्तानी जो भी ओवरसीज़ हैं वो घरों में राब्ते में रहते हैं। तो ये बंदा भी जनाब स्टेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन इसको रास्ते में जो पुलिस की फाइंडिंग में बाद में चीज़ साबित हो गई, 3 ऐसे लोग थे जिनमें 2 यानी एक ये फरहान अहमद और एक उस वक़्त का 41 या 42 साला मोहम्मद हनीफ। इन्होंने जनाब तीनों बंदों ने छुरियों से गला दबा के खूब मार पीट के ना इसको स्टेशन के थोड़े से सारे हाथे में तो इसको मार के फेंक गए और इसका मोबाइल, घड़ी वगैरह और पैसे लेके निकल गए। किसी को कोई पता नहीं कि क्यों मारा है। अच्छा, पुलिस को इतला जाती है, पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो फौरी तौर पर ये ज़हन में आता है कि शायद हो सकता है कि ये रॉबरी की गई हो, मुज़ाहमत पर इसको मारा गया हो। लेकिन वहाँ पर जो एक टीवी चैनल है, वन टेलीविज़न है, उन्होंने फिर बड़ी डिटेल रिपोर्ट जो उस वक्त शाया की, उसके मुताबिक ये था कि जिसको मारा गया है ना जान से, अरशद महमूद, इसका मुबैना तौर पर अफेयर चल रहा था मोहम्मद हनीफ की बेगम के साथ। तो मोहम्मद हनीफ ने इनको पकड़ लिया था और बाद में सोचा कि इससे मैं बदला लूँगा। उसने फिर इस फरहान अहमद जो कि अभी आइस वालों ने पकड़ा है, ये उसका दोस्त था, इसकी मदद से
फैसला किया कि अब ये जो जिसका हमारी बीवी के साथ ताल्लुक है उसको हम निशान इबरत बनाएंगे, वो अरशद महमूद। तो उन्होंने फिर अरशद महमूद को ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब घर वालों को कैसे पता चला? घर वाले जो है ना वो परेशान हो गए कि जब ये ऑफिस से निकला था उस वक्त इसने फ़ोन किया था कि मैं निकल आया हूँ, अब स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। साहब स्टेशन बड़ा एक बदनाम सा स्टेशन है, वहाँ क्राइम बहुत होते हैं, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो अभी तक आए नहीं है, काफ़ी घंटे हो चुके हैं। उन्होंने जनाब उसी की स्टेशन की तरफ ट्रेन पे जाना शुरू कर दिया। स्टेशन से जब बाहर निकले तो उन्हें कुछ पुलिस वाले नज़र आए। उन्होंने कहा कि जी इस तरह हमारा भाई जो है ना इस स्टेशन की तरफ आ रहा था इतने घंटे पहले, लेकिन अभी उसका कुछ पता नहीं चल रहा, तो हम रिपोर्ट करवानी है, तो कोई नज़दीक पुलिस स्टेशन आप हमें बता दें। पुलिस वालों ने कहा कि ठहरे, ये एक हमारे पास तस्वीर है, हमने बनाई है, अभी अभी एक बंदे का कत्ल हुआ है, ये पहचाने कहीं ये तो आपका नहीं है रिश्तेदार। उन्होंने जब तस्वीर देखी तो पांव तले ज़मीन निकल गई, ये वही था, इन्हीं का भाई था, इन्हीं का कज़न था। अच्छा, ये फैमिली बड़ी परेशान हो गई कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, और ये भी समझे कि हो सकता है ये रॉबरी का केस हो, लेकिन ये जनाब हो चुका था। अरशद महमूद अब इस दुनिया में नहीं था। अब होता यह है कि पुलिस जो भी फाइंडिंग है, सारी चीज़ें, कैमरे वगैरह, हर चीज़ इकट्ठे करती है, और बाद में पता चलता है कि फरहान और मोहम्मद हनीफ ने इनको जो है ना, इनके साथ एक और आदमी भी था, इसको जो है ना मारा है। और बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि इनका ये आपस में गैरत के नाम पे भी कत्ल आप कह सकते हैं। तो उसके बाद फिर अदालत में जो भी केस था, चलान पेश किया गया, तफ्तीश की गई। तो ये जो अभी इसको नई नई वहाँ पर सिटीज़नशिप मिली थी, कुछ ही महीने हुए थे, ये जो फरहान अहमद है, और हनीफ तो ऑलरेडी वहाँ का सिटीज़न था, तो इनको जनाब अदालत ने उम्र कैद के लिए जेल भेज दिया। और ख़ास तौर पर ये जो फरहान अहमद है, इसको अभी इसने खुशियां भी एंजॉय नहीं की थी अपनी सिटीजनशिप की कि ये जेल में चला गया। अपीलें की, वकला हायर किए, हर जतन आजमा लिया, लेकिन इसकी जो सज़ा है वो कम ना हुई। अभी 2005 को इसको जेल भेजा गया, और 2023 में जाके इसकी जो है ना वो सज़ा मुकम्मल हुई और इसको जेल से रिहा किया गया। तो 2023 और अभी 2026 स्टार्ट हो गया है। तो ये अपना जैसे भी ज़िंदगी गुजार रहा था, अब इसको आइस वालों ने पकड़ लिया है, और आइस वालों ने इसको पकड़कर अपने कब्ज़े में रखा हुआ है। जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 8 मई 2026, अभी तक ये नहीं कंफर्म हुआ कि इसको डिपोर्ट किया जा चुका है या क्या इसके साथ हो रहा है। लेकिन आइस वालों ने खुद ये प्रेस रिलीज जारी की है कि ये एक पाकिस्तानी आदमी आइस की कस्टडी में है। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ लाजमी आपके साथ शेयर करूँगा कि समटाइम ऐसा होता है कि बंदा बाहर के मुल्क चला जाता है, जो उसका ड्रीम कंट्री होता है वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पहुँचकर उसको सुख भी मिलता है कि नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पहुँचकर जो उसने ज़हन में सोचा हुआ था ऐसा हो सकता भी है कि नहीं। क्या फ़ायदा इसको उस वक़्त की एक गलती का कि किसी की लड़ाई अपने गले डाल ली और अपना अच्छा भला कैरियर बर्बाद कर दिया, बल्कि ज़िंदगी भर जेल में रहा। अब जनाब इसका मुकम्मल ठिकाना जो है वो पाकिस्तान होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तानी या जितने भी दूसरे मुल्कों के लोग हैं बाहर के मुल्कों में जाते हैं ना, तो एक चीज़ जहन में रखा करें कि वहाँ कानून की हुक्मरानी है। अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो वो किसी सूरत आपको नहीं छोड़ेंगे। बड़ी ऐसी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं कि यूके वगैरह में या दूसरे मुल्कों में जो पाकिस्तानी क्राइम करके पाकिस्तान भाग आते हैं, छुप जाते हैं। 18 साल 20 साल बाद भी यूके की पुलिस ने यहाँ से पाकिस्तान से मुलजमों को पकड़ा है और वहाँ जाके जेलों में डाला है। बहुत सारी एग्जांपल्स है मेरे पास जो कि मैं अपने इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस बना के डाल चुका हूं। क्या फ़ायदा ऐसे गलत फैसलों का कि जिससे आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दें, बल्कि आपके घर वाले, आपके जो जितने भी मातहत लोग आपकी फैमिली के हैं, सारे परेशानी में मुबतला हो जाएँ। बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी, सारे मुझसे सीनियर हैं, सारे आप सब अक्लमंद हैं। मैं तो जस्ट एक रिमाइंडर करवाता हूँ, जो मेरे पास चीज़ आती है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जहाँ रहे खुश रहे, और उनसे आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।